कोई व्यक्ति गरीब है, अति गरीब है, मजदूर है, वृद्ध है, बेसहारा है, घोर धन का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो या किसी बीमारी से पीड़ित हो तो क्या उसका इलाज धन के अभाव में नहीं हो पाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने अब एक ऐसी योजना शुरू की है जिससे हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन वो कौन सी योजना है, कौन उसका लाभ ले सकता है, कैसे लाभ ले सकता है, हम आज इस वीडियो के माध्यम से यही सब जानेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और इस जानकारी को शेयर जरूर करें। डॉक्टर साहब, आपका खास खबर 24 न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गरीब और जो 70 साल से ऊपर के हैं या जो लाल कार्ड धारक हैं उनके लिए मुफ्त इलाज 5 लाख का मुफ्त इलाज का गोल्डन कार्ड कहते हैं, जिससे चाहे प्राइवेट अस्पताल में चाहे सरकारी अस्पताल में आपको बिना पैसा दिए आपका इलाज हो जाएगा। बहुत बढ़िया योजना है ये। तो डॉक्टर साहब, ये प्राइवेट हॉस्पिटल, क्या सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है? ये भारत सरकार द्वारा सूची समृद्ध अस्पताल हैं, जो आपको ऑनलाइन माध्यम से या किसी साइबर कैफे में आप जाते हैं उनसे पूछेंगे कि किसी भी मतलब जैसे आप जहाँ के रहने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस अस्पताल में क्या क्या इलाज हो सकता है और कहाँ की वो है। जी, मतलब जो लाभार्थी है उसको पहले इलाज कराने से पहले अगर निजी क्षेत्र में इलाज कराना है, निजी अस्पतालों में इलाज कराना है, तो पहले पता करना होगा कि यह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत संबंध है या नहीं है। जी। अगर संबंध है तो जरूर उसका इलाज वहाँ हो जाएगा और 5 लाख तक की सीमा है, 5 लाख तक पूरा मुफ्त में इलाज होगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी है। दूसरी बात हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति पात्र है इस योजना के लिए, गरीब है और वो अभी तक लाभार्थी नहीं बना है, तो उसके लिए उसको कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? उसके लिए आप जो सरकारी अस्पताल हैं, जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके CSC हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और पंचायत विभाग में पंचायत सहायक हैं, ये एनम होती हैं, उनके माध्यम से आपका आयुष्मान कार्ड बन जाए। अगर आप जानकार हैं तो आप स्वयं भी आप ये बना सकते हैं बेनिफिशियरी मोड पे। इसमें एक ऑपरेटर मोड होता है और एक बेनिफिशियरी है, जिसमें आप स्वयं हमें चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। जी, आपका कहना कि कोई अगर जागरूक है तो स्वयं भी ये आयुष्मान भारत योजना के थ्रू अपने कार्ड को क्रिएट कर सकता है। जी। तो उसके लिए वेबसाइट या पोर्टल क्या है? पोर्टल पे उस पे है प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य जब डाला जाता है तो उसमें आ जाता है PMJY करके, उसके माध्यम से आप उस पर करेंगे, फिर वो लॉगिन आएगा, मतलब प्रोसीजर आप देखेंगे तो अगर आप जागरूक हैं, जानकार, आप हो जाएगा। डॉक्टर साहब, उसके साथ एक और प्रश्न हम जानना चाहते हैं कि जो बहुत असाध्य टाइप के मर्ज हैं, बहुत क्रिटिकल केसेस होते हैं, खासतौर से जैसे कैंसर है, जी। तो क्या उन सबका भी इलाज इस योजना के तहत कवर किया जाता है? जी, बिल्कुल कैंसर का इलाज, लेकिन ये हो कि जहाँ कैंसर का इलाज हो रहा होगा जी, तो वहाँ पे आपके आयुष्मान कार्ड से आपका कैंसर का इलाज, अगर उसमें कोई इंजेक्शन लग रहा है तो आपको इंजेक्शन भी बाद में फिर जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं आपको मुफ्त मिलेगा। जी। अच्छा, ये तो हुई कि लाभार्थी बनने के लिए कैसे लाभार्थी बन सकता है कोई। अगर जो कोई लाभार्थी बना हुआ है पहले से, इसका लाभ ले रहा है, तो क्या उसको भी कुछ जरूरी है जो करना जरूरी है, जैसे KYC वगैरह? ये KYC जरूरत नहीं पड़ती, समय समय पे जब जरूरत पड़ेगी तो आपके पास आपके मैसेज जो कि लिंक होते हैं तो आपको आएगा, तो आपको KYC अपडेट करना होगा। चलते चलते डॉक्टर साहब, कुछ और संदेश आप दर्शकों को कहना चाहेंगे? इसमें कहना चाहते हैं कि जो पात्र लाभार्थी अभी हम बता रहे थे, इसमें जो गरीब हैं और जो 6 यूनिट हैं या 6 यूनिट से ऊपर हैं लाल कार्ड, साथ में 70 साल, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आपके पास लाल कार्ड होना चाहिए कि 6 यूनिट होना चाहिए। आप 70 साल हो गए, आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। और ये बुजुर्गों के लिए बहुत है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, सबके लिए, क्योंकि थोड़ा एज के बाद ही बीमारियां फैलती हैं, तो सबसे जरूरत होती है कि हमें मुफ्त इलाज मिल जाए। तो ये बहुत भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है जिसका इलाज सभी लें
और हम सबसे निवेदन भी कर रहे हैं कि ये आप लोग जैसे ये देखें, आप लोग तुरंत पहुंच के आपके सरकारी अस्पताल में चाहे प्राइवेट कहीं भी जाके साइबर कैफे में आप लोग इसमें अपने आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड मस्ट है, होना चाहिए। आधार कार्ड से आप उसमें नंबर जब डाला जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप बेनिफिशियरी हैं कि नहीं हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दिया। आपका कहना ये है कि यदि कोई 70 साल या उससे अधिक का है तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सकता है। जी। आयुष्मान भारत कार्ड बन सकता है उसका। और उसको भी क्या 5 लाख तक की ही सुविधा मिलेगी या ज़्यादा? सभी को 5 लाख तक मिलेगा और हर साल मिलता है। जैसे अगला साल आया फिर वो 5 लाख का आपका। जी, अगर मान लीजिए 5 लाख तक की सुविधा है लेकिन करंट वित्तीय वर्ष में 5 लाख तक उसने नहीं खर्चा किया तो क्या अगले बार वो जुड़ जाता है? नहीं, हर साल 5 लाख ही उसमें लिमिट है जी। और बीमारियों की भी अलग अलग लिमिट है। जैसे बड़ी बीमारी है तो कितना पैसा आयुष्मान से आप निकाल, मतलब वो खर्च हो सकता है। छोटी है, सबके लिए एक अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है। उस अस्पताल में एक सूचीबद्ध होता है कि मान लीजिए हमें कोई किसी चीज का ऑपरेशन करना है तो इसके लिए इतना पैसा ही वो यूज कर सकते हैं आप। जी, कई बार डॉक्टर साहब देखने में आता है कि कई गंभीर बीमारियों में लोग पीजीआई या ऐसे ही किसी बड़े हॉस्पिटल में जैसे एम्स है में लोग चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए, दाखिला हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता। तो क्या जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनको प्राथमिकता के तौर पे पीजीआई या एम्स में भर्ती किया जाता है? प्राथमिकता तौर में ये रहता है कि उसमें तो लाइनअप चीजें होती हैं और लेकिन ये है कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो ये है पैसे को वहाँ भी कुछ चीजें लगते हैं खर्च, तो आपको आसानी से आपका एडमिशन हो जाता है। जी, डॉक्टर साहब इतनी बढ़िया जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।